वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीपी की पाठशाला। सीपी की पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं कुछ टिप्स एडवाइस करूँगा, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर जैसा बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो टिप्स क्या हैं वो आप देख लीजिए एक बार। आपके जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करने हैं। आपको सबसे पहले जो चीज़ है मैं टिप्स देता हूँ वो है आपको अप्लाई करना है इस चैप्टर के लिए RDX। जो R है, R जो स्टैंड करता है वो रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज के लिए है। रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है जी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर जो है फुल ऑफ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आए तो ये चैप्टर आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज तब तक लर्न करने हैं जब तक ये आपके टिप्स और लिप्स पे ना आ जाए। कोई क्वेश्चन अगर आप कोई भी बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला पूछता है, तो आपका मीन्स आंसर उसके क्वेश्चंस खत्म होने से पहले, उसके फॉर्मूले पूछने से पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। उस लेवल तक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डी स्टैंड फॉर डेडिकेशन, यानी कि आपको ये चैप्टर पूरी शिद्दत से करना है। बिना डेडिकेशन के तो कुछ भी चीज़ नहीं हो पाती। तो आपको इस चैप्टर करने के लिए रेगुलर स्टडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको रोज़ बैठ करके अपनी लाइफ का कुछ पार्ट, कुछ समय निकाल करके इस चैप्टर को देना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और इस चैप्टर से कनेक्टेड बहुत सारे चैप्टर्स आगे आने वाले हैं जो आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा उन चैप्टर्स में। एंड X स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा जोश। आपको इस चैप्टर को करने के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी, जोश लाना पड़ेगा, तब जाकर ये चैप्टर आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो विद फुल ऑफ दिस जोश एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। Class 11 trigonometry, first of all we have to cover question based on angle. An angle we can represent in two forms, that is, one is called degree and another is called radian. Degree we have done in 10th standard. डिग्री को कैसे लिखते हो आप? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एक्सेट्रा। रेडियन की फॉर्म आपके लिए नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत आपने 10th में इसके बारे में सीखा था। मैं रेडियन और डिग्री को एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सपोज ये इसका सेंटर है एंड दिस इज द रेडियस। O इज द सेंटर एंड OA इज द रेडियस, R सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू डू, ये R सेंटीमीटर लेंथ का आपको एक थ्रेड यूज करना है। वायर ले लो और इस वायर को A से कर्व के अकॉर्डिंगली, कर्व शेप में आपको इसको बिछाना है। सपोज करो ये यहाँ तक पहुँचता है एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट B। सपोज दिस इज पॉइंट B। फ्रॉम B टू A यू हैव टू ज्वाइन दिस वैल्यू। ये आपको लाइन ड्रॉ करनी है एंड दिस वन जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन एंड दिस 1 रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट। बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। याद करो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने या 8th 9th स्टैंडर्ड के अंदर जब आपने एंगल फॉर्म करना सीखा था, ए से आप रेडियस के अकॉर्डिंगली आर्क लगाते थे एंड दैट बिकम्स 60 डिग्री। नाउ हियर वी हैव टू स्प्रेड लाइक दिस। अब बी से सेम आपको 8 सेंटीमीटर कर्व शेप में 8 सेंटीमीटर इसको फिर एक्सटेंड करना है, मीन्स बिछाना है, इसको स्प्रेड करना है। सपोज वो सी पॉइंट तक पहुंचती है एंड नाउ ज्वाइन दिस, you will get again 1 more radian. Similarly ये D पे पहुंचता है and this is called 1 more radian। और जो बच गया पॉइंट, ये जो वैल्यूज बच गई आपकी, इसको पूरा यहाँ तक लाने के लिए and this is known as 0.14 radian। So you can see that कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने रेडियंस की जरूरत पड़ रही है, कितने रेडियन फॉर्म्स हो रहे हैं। You can see 3.14, 1, 2, 3 and 0.14. ठीक है, this is 3.14 रेडियन एंड वी नो दैट 3.14 जो है वो पाई के इक्वल होता है
एंड वी कैन आल्सो राइट 22/7. एंड अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे तो यहाँ से लेकर कि जो यहाँ तक एंगल बन रहा है, जो आपका फॉर्म कर रहा है, सपोज करो ये ई पॉइंट है, ए ओ ई जो एंगल फॉर्म कर रहा है इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज आल्सो 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होती है. तो पाई रेडियन 180 डिग्री का होता है. दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. सिमिलरली 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. वी हैव टू डबल इट एंड सम मोर वैल्यूज वी हैव टू यूज टू फॉर्म द क्वेश्चन. मीन्स जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करने पड़ेंगे वो है 1 डिग्री. वी कैन आल्सो कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स. दिस इज द साइन ऑफ मिनट. मिनट ये वो वाला मिनट नहीं है जो हम क्लॉक वगैरह या वॉचेस में देखते हैं. डिग्री को मिनट्स में रिप्रेजेंट करने का एक वे है. और सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. अब इससे रिलेटेड और फॉर्मूलाज जो है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स जरूरत पड़ेगी, मैं उनको क्वेश्चंस को इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट यू कॉपी दिस, लर्न इट. Let's begin with the first type of this chapter, that is relation between degree and radian. I copied some formulas here. You can see ये formulas बहुत इंपॉर्टेंट है. इन formulas को लर्न करोगे तो आप इजीली कन्वर्ट कर दोगे किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में. तो पहले इस formulas को समझ लेते हैं फटाफट हम. एंड द formulas are नंबर 1, अगर आपको डिग्री दी है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको सबसे पहले लर्न करना है. सी, जो आपको डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ कॉपी करनी है इनटू पाई अपॉन 180. जैसा कि मैंने फॉर्मूला पहले बताया था आपको कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिटी मेथड अप्लाई करना पड़ता है. वो डायरेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पर. सो एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, डिग्री और ये डिग्री दोनों एक दूसरे क्रॉस होनी चाहिए, यानी कि एक न्यूमिनेटर में होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, सो दैट वी कैन कैंसिल इट. पाई उल्टा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए. सिमिलरली द रिवर्सल पार्ट ऑफ दिस, रेडियन से डिग्री अगर आपको आना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे. सेम, आपको रेडियन जो गिवन है वो यहाँ रखना है और सिमिलरली रेडियन को डिनोमिनेटर में रखना है क्रॉस में 180 अपॉन पाई, सो दैट वी कैन कैंसिल इट. आप कैंसिल करोगे तो आपका डिग्री में आंसर आएगा. नाउ अगेन एज वी नो दैट, मैंने बताया था आपको 1 डिग्री जो इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है. सो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट्स आल्सो वी हैव टू आल्सो यूज दीज. डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री एंड मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को. तो डिग्री से मिनट्स में आने का फॉर्मूला सेम. डिग्री आपको यहाँ पर है, यूनिटी मेथड वी हैव टू अप्लाई. जो जितना भी आपको डिग्री गिवन है, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो सी डिग्री हाउ मेनी 60 इंटू 60 कर लेंगे. सिमिलरली मिनट से डिग्री में आने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू रिवर्स करना है इसका, कि आपको इसको जो आपको गिवन होगा मिनट्स को 60 सेकंड से डिवाइड कर देना है, सॉरी 60 मिनट से डिवाइड करना है. सिमिलरली मिनट टू सेकंड में जाने के लिए जो आपको मिनट्स गिवन होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है. सिमिलरली अगर आपको सेकंड से मिनट्स में जाना है, उल्टा रिवर्सल जाना है, सेकंड छोटे होते हैं मिनट्स बड़े होते हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. जो भी आपको मिनट्स दिया होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पर, मिनट्स को आपको सेकंड्स को मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा, ये करेक्ट है. अच्छा, one more formula you have to apply. This kind of formula we already applied in 10th standard. That is length of an arc L equal to r theta. वहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया था, पाई r थीटा अपॉन 180. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है r थीटा, ऑल्दो फॉर्मूला सेम ही है बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से करोगे आप. यहाँ पर r स्टैंड फॉर रेडियस एंड थीटा स्टैंड फॉर एंगल इन रेडियन. आपको एंगल जो है वो रेडियन में गिवन होगा. अगर डिग्री में दिया होगा तो आपका आंसर पूरा का पूरा लेंथ जो आएगी, लेंथ ऑफ आर्क, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी. और इन क्वेश्चंस को, फॉर्मूलास को हम और बेटर से समझ पाएंगे जब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ करवा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट इनटू डिग्री. सपोज करो पहले रेडियन कवर कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू रेडियन. थोड़ा सा इजी होता है, इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. सपोज करो मेरा फर्स्ट एंगल इज 75 डिग्री. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड सेकेंड मैं यहाँ ले लेता हूँ बी पार्ट, दैट इज 330 डिग्री, एंड द फोर्थ वन आई टेक 45 डिग्री. कुछ डिफरेंट करते हैं, साथ में हम मिनट भी ले लेते हैं. हाउ वी कैन सॉल्व दीज थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे.
See, we have given degree and we need to convert in radian. Same, we need to apply this formula. ये आपको दे रखा है और pi by 180. Just calculate this. 330 pi by 180. Okay. Now, if you calculate this, calculation तो आसानी है इसकी, आप कर लोगे फटाफट. करिए इसकी कैलकुलेशन. 5 3 15, 5 6 या फिर आप 15 से भी डिवाइड कर सकते हो. 15 1 15, 15 2 और 15 5. योर आंसर इज 5 पाई बाय 12. ये कन्वर्ट किया आपने रेडियन में, तो रेडियन का जो आपको नोटेशन बताया था, यू हैव टू राइट हियर. वन थिंग मोर. नाउ 330 को फटाफट कैलकुलेट करो आप. कितना आएगा इसका? 11 एंड 3 6 तो 11 पाई बाय 6. That will be your answer. Or one thing more, we have to write notation of this answer. One thing, let's begin with this question. अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? ये हमें दे रखा है 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स. ये दोनों मैच नहीं कर रहे, बट वी हैव अ क्वेश्चन. जो फॉर्मूला हमारे पास है वो डिग्री से रेडियन में जाने का डायरेक्ट फॉर्मूला है. हमारा मिनट से डिग्री में जाने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, हमें इसको प्योर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये आपका डिग्री में था, ये मिनट में था. व्हाट आई डिड, मैंने इन दोनों के बीच प्लस लगा दिया, बट अभी भी मैच नहीं कर रहे क्योंकि ये डिग्री है और ये मिनट है. तो मैं इसके नीचे लगा देता हूँ 60. नॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. वाई? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है मिनट से डिग्री में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 60. तो 60 से डिवाइड कर दोगे. अब इसके बाद आएगा आपका 91/2 प्योर डिग्री फॉर्म. अब जो प्योर डिग्री फॉर्म आई है, नाउ वी कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडियन एंड द फॉर्मूला सेम, पाई बाय 180. और इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपको यहीं पर आंसर छोड़ना पड़ेगा. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. ठीक है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. उन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके रेडियन की फॉर्म में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना. मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना समझ आया. ये सेम क्वेश्चंस मैं इसमें भेज देता हूँ. ABCD, डी आता है सी के बाद, और हम यहाँ लगाते हैं सपोज करो 240 डिग्री, और डी के बाद ई आता है. हम लेते हैं -30 डिग्री एंड 45 मिनट्स. माइनस मैटर नहीं करेगा टिल द एंड. यू हैव टू पुट, हल्का सा हिंट देता हूँ, माइनस ऐसे लगाना है 30 + 45, और इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना है. ठीक है. दैट्स इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक और एग्जांपल करते हैं. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री. वी हैव गिवन रेडियन फॉर्म. ये रेडियन फॉर्म गिवन है, आपको इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है. नाउ वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है व्हाट वी हैव गिवन इन रेडियन फॉर्म. यू हैव टू अप्लाई 180/π. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मैंने बताया था ना आपको कि आपका रेडियन क्रॉस होना चाहिए सो दैट वी कैन कैंसिल इट. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. मुझे मालूम है आप सारे बहुत इंटेलिजेंट हो. मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ पा रहे होगे आप. सी 180/π, ये 180/π. इसको सॉल्व करते हैं. 45 into this 135 डिग्री. दैट विल बी योर आंसर. अच्छा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ. कॉमन solve this question fast. ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन. ये 630 एंड दैट विल बी 150 डिग्री. दैट विल बी योर आंसर. ये दोनों क्वेश्चन तो काफी सिमिलर थे. Now come to the another question, that is -5. What is the difference between this question and these questions? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर पाई दिया था, डायरेक्टली कैंसिल हो गया. इधर वी हैव डोंट एनी पाई. अब पाई नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी बन गया इस वजह से. सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. -5 वी हैव टू राइट लाइक
180 upon pi. How we can solve this? We cannot cancel pi with another pi. Don't have pi. So अगर हमारे पास pi नहीं है तो क्या करेंगे हम pi की वैल्यूज को इसमें 22/7 लिख देंगे. 22/7 reciprocal. And now solve this question. 11, 90, 90 into 5 into 7 कितना बना? 450 into 7, that become 728, 3150, 317. That is correct. देखो मेरे को भी आती है कैलकुलेशन फटाफट करना. ये आ गया आपके पास. बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर क्योंकि अभी तक ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट नहीं हुआ. यू हैव टू राइट प्रॉपर डिग्री फॉर्म. कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ दो आंसर के लिए. अब मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा इसे क्वेश्चन को करने के लिए. व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ स्टार्ट करते हैं. नहीं होगा तो ऊपर इरेज करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. मेरे पास है 3150 डिवाइड बाय 11. 11 से डिवाइड करना हमें और आप सबको 11 से डिवाइड करना आता है. 2 पे गया 22, 9, 5, 8 पे जाएगा 88, 70 और 66, 4. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरा था वो डिग्री फॉर्म थी और ये आपका जो 4 है वो डिग्री में बचा है. लेकिन अब ये 4 डिग्री जो है 11 से वी कैन नॉट डिवाइड क्योंकि ये 4 11 से छोटा है. जैसा कि 10 तक आप पढ़ चुके हो, 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ गया था. अब क्या करेंगे हम करते थे 7th स्टैंडर्ड में कुछ कैरी फॉरवर्ड. डेसिमल स्टार्ट करते थे हम, एक 0 लगाते थे. बट वी नो दैट कि ये हमारा डिग्री फॉर्म है. 1 डिग्री से सेकंड्स मिनट्स में जाओगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. तो आपको करना क्या है, डिग्री से सेकंड्स में लेके आना है. तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 4 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स. तो मिनट्स में लेके आना आपको. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ इसको. 4 into 60 that become नीचे लिखे ऊपर लिखे, दोबारा से कर देते हैं. यहीं पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं into 60 minutes that become 240 minutes. 240 minutes हमारे पास आ गए. then we'll continue with the same pattern, same division, same calculation. 11 से कंटिन्यू डिवाइड करते हैं. डिग्री फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है आपकी. अब मिनट्स में आएंगे आपके आंसर्स. 11 2 ज़ा 22, 20 और आपका 11 1 ज़ा 11, 9 आ गया आपका. अब 9 मिनट्स बचे हैं. ये मिनट्स चल रहे थे आपके मिनट्स बचे हैं. अगेन 9 इज स्मॉलर देन 11. व्हाट वी हैव टू डू, मिनट से हम सेकंड्स में आएंगे. सेकंड्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई. दैट बिकम 360 मिनट सेकंड्स. अब 360 सेकंड्स आ गए. अब 360 सेकंड्स को आपको कंटिन्यू डिवाइड करना है 11 से. 11 3 ज़ा 33 और 11 2 ज़ा 22. अभी भी आपके पास 8 रह गया. सेकंड्स के आगे आपको नहीं जाना. तो यू हैव टू राइट योर आंसर 32 सेकंड्स. दैट इज नॉट योर प्रॉपर आंसर. कंप्लीट नहीं हो पाया तो यू हैव टू राइट योर फाइनल आंसर एज 286 डिग्री 21 मिनट्स 32 सेकेंड. बट दिस इज नॉट द accurate answer, so you have to write approximately answer. That is your final answer. I hope it is clear to you. अब एक अदर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. वो क्वेश्चंस आप जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना. D and 7 pi by 4 and E is -4. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आपके होमवर्क में दिए जा रहे हैं. करके जरूर मेरे को बताना. डिग्री रेडियन पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है आपका find the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 centimeter and the tips describe an angle of arc of length
10 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव गिवन, जो पेंडुलम है वॉल क्लॉक का, वो पेंडुलम ये है, ये आर्क बना रहा है आपका, देखो ठीक है ना. आर्क की लेंथ वी हैव गिवन 10 सेंटीमीटर, और जो पेंडुलम होगा वो आपका बन जाएगा रेडियस. लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस. लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस 75 सेंटीमीटर. एंड लेंथ ऑफ आर्क what we have given in this question 10 centimeter. what we need to find, क्वेश्चन में थीटा फाइंड करने के लिए बोला है कि वो एंगल कितने डिग्री बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन ओनली, नॉट इन डिग्री. डिग्री हो तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, डिवाइड करना पड़ता है एज यू नो. तो इसका आप सॉल्यूशन निकालते हैं. एज वी नो एल थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर. अच्छा ये फॉर्मूला हमने यहाँ डिस्क्राइब कर लिया था, डिस्कस कर लिया था. तो थीटा इक्वल टू L upon R. L is 10 and 75. 5 2s are 5 1s are 15. This is your length. ये आपका एंगल आ गया in radian form. Similarly, we have given another part. Again, we have given L equal to 15 centimeter and the radius will remain same. एक ही क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तो rest part you can do yourself and check your from NCERT. ठीक है ना. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, और वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हो आप. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर. सी radius we have given 100 centimeter and the length of arc we have given in this question, that is 22 centimeter. One thing more we have given, pi should be 22/7. ये आपको वैल्यूज दे रखी है. What we need to find this question, we need to find the डिग्री मेजर. आपको थीटा फाइंड करना है इन डिग्री. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि डिग्री में लेके जाना आपको आंसर, पिछले क्वेश्चन में आपको रेडियन में ही छोड़ना था. सो हियर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकती है. तो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, डोंट अप्लाई दिस. मैं शॉर्टकट स्पेस कम है इसलिए वी नो दैट ऐसे लिख रहा हूँ. यू विल राइट फुल वी नो दैट and theta is equal to L upon R. That is your formula. Okay, what is L? L के आपके पास 22 और R we have 100. But this is your 11/50 radian form. But we want degree form. अब क्या करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में आने का फॉर्मूला क्या बोलता है, रेडियन टू डिग्री यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 180/pi. सो व्हाट वी हैव टू डू, 180/pi से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट्स बिगिन. हम फटाफट इसको कर लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन किया था. रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7. नाउ इट कैंसल्ड, 11 2s are, ये भी कैंसिल हो गया, ये 9 रह गया आपके पास. एंड द वैल्यूज वी हैव 7 into 9 डिवाइड बाय 5. ये आपका आया 63.5. ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया बट नॉट इन प्रॉपर फॉर्म. डिग्री की एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, यू हैव टू राइट इन डिग्री, और डेसिमल अगर आ रहा है तो डोंट लीव योर आंसर इन डेसिमल, यू हैव टू कन्वर्ट इन मिनट्स एंड फर्दर इन सेकेंड्स. सो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 5 आया इसलिए डिवाइड करके इसको करना बहुत आसान हो जाएगा हमारा. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. हम डिवाइड करते हैं. 5 1s are 1 3, 5 2s are 10 हो गया, 3 रह गया. नाउ योर डिग्री पोर्शन इज ओवर. नाउ डिग्री से आपको अब आना है मिनट्स में, तो इट बिकम 180 मिनट्स. 5 को अब डिवाइड 180 को डिवाइड करना विद द 5, और मेरे पास स्पेस नहीं बचा तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ. चलो लेट्स कंटिन्यू. आपने कॉपी कर लिया होगा. 180 डिवाइड बाय 5. 5 3s are 15 and 5 6s are 30.
ये 30 मिनट्स. योर फाइनल आंसर इज 12 डिग्री 36 मिनट्स. एंड डोंट राइट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज ये पूरा कैंसिल हो गया है. Here we go with the next question. एक क्वेश्चन और है, आपको इसको फटाफट रीड कर लिए. क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको. द क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. A wheel make 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it tips in 1 seconds? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. How many radian does it turn in 1 seconds? आपको सेकंड्स में कितने रेडियन कवर किए आपको फाइंड करना है. पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा एक सेकंड में उसने कितने रोटेशंस लिए, कितने रेवोल्यूशंस लिए. सो व्हाट वी हैव गिवन 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स में उसने जो टोटल रेवोल्यूशन लिए 360 रेवोल्यूशंस लिए. तो 1 सेकंड में कितना लिया 360 डिवाइड बाय 60 एंड 6 रेवोल्यूशन. 6 रेवोल्यूशंस लिए. अब ये पता चल गया हमारा 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस है. अब हमें क्या निकालना है, उसने कितने रेडियन कवर किए, कितने रेडियन. तो 1 रेवोल्यूशन. नाउ अब हमारा नेक्स्ट पार्ट एंगल पे वर्क करेंगे हम इसमें. नाउ 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल जब घूमता है तो हमारे कितने डिग्री कवर होता है 360 डिग्री. एंड वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2 पाई कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री. तो 360 डिग्री को वी हैव टू राइट इन द टर्म ऑफ रेडियन. सो 2 पाई बिकॉज हमें जो आंसर निकालना है वो रेडियन में निकालना है. सो 1 revolution equal to 2 pi. Therefore 6 revolution become 2 pi into 6. So 12 pi radian. That is your answer. So simple. Difficult बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. One more question and the last question of this session of this video. And the question is here आपकी स्क्रीन पे. And the question is if in 2 circle arc of the same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. Again दोबारा से पढ़ता हूँ. If in 2 circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. 2 डिफरेंट सर्कल है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए से बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना. एक 60 डिग्री बना रहा है और एक 75 डिग्री बना रहा है, बट इनकी लेंथ जो है ना दैट इज इक्वल. व्हाट वी हैव गिवन लेंथ्स आर इक्वल बट एंगल्स आर डिफरेंट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. बेसिकली रेडियस के बीच में आपको रेशियो निकालनी है. व्हाट वी हैव गिवन पहले वो कॉपी कर लेते हैं. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री. देयर आर 2 मेथड्स. आप या तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दो, दैट विल बी द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो आंसर आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बेटर है कि आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दो इस क्वेश्चन को, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. फटाफट सॉल्व करते हैं हम इसको. रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, डिग्री से रेडियन से कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो आपका है पाई बाय 180 दैट बिकम पाई बाय 3. सिमिलरली 75 इंटू पाई बाय 180 ये आपका आएगा 5 पाई बाय 12. ये आपका आ गया. हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न अभी पता चलेगा. व्हाट वी हैव गिवन, इसका R1 मिसिंग है हमारे लिए और इसका R2 भी मिसिंग है, एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन दैम. व्हाट वी हैव गिवन, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, जो लेंथ है इनकी इक्वल है. L1 और L2 हमें जो है इस क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है. तो L1 का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, R1 थीटा 1 R2 एंड थीटा 2. ये आपका आ गया R1 लेंथ का फॉर्मूला R थीटा 1 R1 थीटा 1 R2 थीटा 2. बट वी हैव टू फाइंड R1 एंड R2 का रेशियो. व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे इसके बाद, हम करेंगे, मेरे पे स्पेस खत्म हो गया, ऊपर चले जाते हैं. फॉर्मूलाज तो मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत बार बताने पड़ते हैं आपको. सो व्हाट वी डू, हम यहाँ ऊपर चले जाते हैं. सी थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू, मैंने थीटा को यहाँ डाल दिया और सॉरी गलत कर दिया मैंने, मेरे को R का रेशियो चाहिए
और थीटा इधर जाएगा. सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1. जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर भी थीटा 1 थीटा 2 लिख जाते हैं. आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि प्रॉपर वे अप्लाई करना है, शॉर्टकट ज़्यादा नहीं लगानी. एंड थीटा 2 वी हैव 5π/12 अपॉन π/3. And if you cancel this, your answer will be 5/4. 5:4. This is the ratio between radii. Clear? आज की वीडियो में बस इतना ही.